सिंधु घाटी सभ्यता के हमने वो पाकिस्तान वाले पूरे देख लिए थे, पाकिस्तान वाले पूरे याद हो गए। और कौन से देखे थे? हड़प्पा, चमुदड़ो और सुत्का-गेंडोर, जिसमें सुत्का-गेंडोर कैसा था? सबसे पश्चिमी था, सबसे पश्चिमी था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस दिशा में नहीं हुआ था? पूर्वी दिशा में, है ना। आलमगीर के पास आके सिमट गई। अब जो हमने कल याद करवाया था पूछेंगे तो बन जाएगा। जैसे हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली है? आप बताओ, आप बताओ। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से नहीं मिली है, ठीक है। श्रमिकों की नगरी किसे कहा गया? हड़प्पा। और पुरोहितों की? मोहनजोदड़ो, है ना। इसमें अन्नागार सबसे बड़ा किसका था? मोहनजोदड़ो। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या है? सब चीजें बड़ी बड़ी ही मिली। सूती वस्त्र कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कॉन्फिडेंस में रहा करो ना, बोल भी रहा है कि मोहनजोदड़ो। नहीं, मैंने थोड़ा सा देखा तो नहीं, शायद ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। मोहनजोदड़ो से मिली है ना किसकी मूर्ति? और पशुपति नाथ की, है ना, शिव, ठीक है। इसके बाद और क्या देखा था? चमुदड़ो देखा था। चमुदड़ो में क्या था? दुर्ग रहित थे, दुर्ग रहित शहर थे, उनके आसपास में कोई बाउंड्री नहीं थी। अब आगे बढ़े। देखिए हिस्ट्री को अगर आप रोज नहीं पढ़ेंगे ना, आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। हिस्ट्री ऐसी चीज है जो आपका 10 मिनट का रिवीजन रोज मांगती। कम कितना मांगती? सिर्फ 10 मिनट का, ठीक है। आपको पहला भी पढ़ते हुए चलना है क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। क्योंकि आज का जो समय है वो आज के लिए है, कल का समय कल के लिए है। आज का काम कल पर डालेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। हमें आज ही सारे काम निपटाने चाहिए, ठीक है। देखो जो स्टूडेंट कल करते हैं ना वो जीवन में कभी सफल नहीं होते, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी है आज है। हर बच्चा, आप लोगों ने भी टाइम टेबल बनाया होगा तो कल से हम ये फॉलो करेंगे। पहले सवाल आता है, आज का दिन तो खैर जाने दो, कल से हम फॉलो करेंगे। बढ़िया से कॉपी वॉपी निकलती है, टाइम टेबल बनता है कि 3 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे वो पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ लेते हैं। लेकिन कब? कल से पढ़ेंगे। कल का दिन आता है, बहुत जोर लगा के पढ़ लेते, टारगेट है, उत्साहित रहते, दूसरे दिन से वो एक भी सब्जेक्ट नहीं उठा पाते, है ना। तो इतना एफर्ट मत लगाओ, इतना एफर्ट लगाओ कि उसकी रेगुलरिटी मेंटेन करो। रोज थोड़ा थोड़ा आप खाएंगे तो आपको बदहजमी कभी नहीं होगी, और इकट्ठे खाएंगे तो न जाने क्या क्या हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको भी सब्जेक्ट में ऐसे करना है। हिस्ट्री का जैसे आज मैंने जो पढ़ाया उसको आज ही पचा ले या इंटरलॉक कर ले। इंटरलॉक समझते हैं? आपने कभी कुर्ता खरीदा हो या कपड़े खरीदे हो तो उसमें एक सिलाई होती है और उसकी लास्ट में एक सिलाई होती है जो उस कपड़े को इंटरलॉक करती है। जैसे आपकी सिलाई उधर भी गई तो वो इंटरलॉक आपके कपड़े को बचा के रखेगा। आपको पढ़ाई में भी ऐसे करना है। सिलाई टीचर लगाएगा, सिलाई टीचर लगाएगा, लेकिन इंटरलॉक आपको लगाना, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी। अब आगे देख लेते हैं। देखो पाकिस्तान हमने निपटा दिया। पाकिस्तान में चमुदड़ो, जो देखो पाकिस्तान में जितने भी स्थल हैं उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी। एक तो उनमें दड़ो शब्द आएगा लास्ट में, और दूसरा आएगा कोट। क्या आएगा? कोट, ठीक है। आगे देखो। अब देखो यहाँ गुजरात है। गुजरात में कितने शहर मिले थे? 200। कितने मिले थे? 200। लेकिन पूरे 200 को पढ़ने हैं क्या? नहीं, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी है। उस हिसाब से गुजरात में कितने स्थल है? 4। कितने हैं? 4। ऐसे देखा जाए तो 350 स्थलों में से 200 तो कहाँ मिले हैं? गुजरात में। लेकिन गुजरात में भी हमें कितने स्थलों को ध्यान देना है? 4। पहला हो जाएगा आपका क्या? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। यह जो था सबसे बड़ा स्थल था। कब तक? जब तक हरियाणा के राखी गढ़ी की खोज नहीं हुई थी। जिस दिन राखी गढ़ी की खोज हो गई उस दिन धौलावीरा क्या हो गया? दूसरा बड़ा स्थल हो गया। क्या हो गया? दूसरा बड़ा स्थल हो गया। देखिए अगर आप अपने माता पिता की इकलौती संतान है तो आप ही बड़े कहलाएंगे, लेकिन आपका छोटा भाई बना जाते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, वो छोटा कहलाता है, वो छोटा कहलाने लगता है। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ? धीरे धीरे खोज हुई जिसमें हरियाणा का
राखी गढ़ी मिला जो धोलावीरा से भी बड़ा था, जो धोलावीरा से भी बड़ा था। लेकिन पहले की खोजों में धोलावीरा बड़ा था, अब क्या होगा, धोलावीरा दूसरा बड़ा स्थल हो गया। ठीक है, यहाँ मिलेगा देखो सुरकोटदा। क्या है, सुरकोटदा। सुरकोटदा में कलश समाधान मिला है। क्या मिला है, कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता है, समाधान का मतलब है जो हम अंतिम संस्कार करते हैं, दफनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समाधान। लेकिन कलश क्यों लिखा हुआ है, कलश इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये पता चलता है कि एक बड़ा सा घड़ा बनाते थे, घड़ा, उसमें उस व्यक्ति को डालकर उसका ढक्कन पैक करके उसको दफनाया जाता था, इसलिए उसको क्या कहा गया, कलश समाधान। जैसे अस्थियां भी हम अपने पूर्वजों के ले जाते हैं तो कलश में ले जाते हैं, अस्थियां विसर्जन करके। तो धौलावीरा इसके यहाँ पे सुरकोटदा में क्या मिला है, कलश समाधान। क्या मिला है, कलश समाधान। और दूसरी चीज मिली है घोड़े की हड्डी। क्या मिली है, घोड़े की हड्डी। ठीक है, गुजरात का पहला स्थल कौन सा हो गया, धौलावीरा, जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल हो गया। ठीक, उसके बाद कौन सा आया, सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या है, कलश समाधान और क्या मिलेगा आपको, घोड़े की हड्डी। क्या मिलेगी, घोड़े की हड्डी। इसके बाद आप देखोगे यहाँ दिख रहा है रंगपुर। क्या दिख रहा है, रंगपुर। रंगपुर में जो है धान की भूसी मिली है। क्या मिली है, धान की भूसी। रंगपुर में क्या मिल गया है, धान की भूसी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोथल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोथल। लोथल में देखिए क्या है, लोथल से हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। यह पूछता है कि लोथल, पहला क्वेश्चन तो पूछ लेता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे बसा था। तो आप क्या बताओगे, भोगवा नदी। किस नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पे देखिए आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो गुजरात के नीचे से हमारा समुद्र लग जाता है। हाँ, आपने देखा होगा यहाँ से समुद्र लग जाता है। कौन सा समुद्र लगता है, अरब सागर लग जाता है। तो अरब सागर लग जाता है, यहाँ पे बंदरगाह भी पाया गया है। क्या पाया गया है, बंदरगाह, जिसे हम क्या कहते हैं, सी पोर्ट या पत्थर या गोदीपाड़ा। इन सब का मीनिंग क्या है, एक ही है। ठीक है, अब बंदरगाह मिला है तो डेफिनेटली यहाँ पे व्यापार हुआ करता होगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ करता होगा, व्यापार। तो लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था तथा इसमें क्या मिला है, बंदरगाह, तथा यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से व्यापार होता था, हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि कुछ भी कहानी सुना दी हमने मान ली। हमें तो क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, है ना। तो हमें प्रूफ ऐसे मिला कि वहां पे जो मोहरें थी, खुदाई में कुछ मोहरें मिली है, उसमें फारस की क्या थी, फारस की मोहरें थी। किसकी मोहरें थी, फारस की। इधर गुजरात के इस साइड अगर आप जाना चाहेंगे, इधर अरब साइड में, तो वहां मिलेगा फारस। फारस की मोहरें कहाँ मिली है, गुजरात। कहाँ मिली है, गुजरात में। और यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कैसी थी, एक श्रृंगीय जानवर की थी, है ना। उनके सिक्के कैसे थे, एक श्रृंगीय जानवर थे, उनमें किसका चिन्ह था, एक श्रृंगीय जानवर के थे। तो यहाँ पे मोहरें जो मिली है फारस की मिली है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जरूर यहाँ के व्यापार जो है फारस से हुआ करता होगा, कि फारस के लोग आते होंगे, कुछ सामान लेके जाते होंगे, उसके बदले में वो क्या देते होंगे, अपनी मोहरें देते होंगे, है ना। जैसे अभी भी चलता है, करेंसी है कि नहीं अलग अलग, तो वहाँ के लोग अपनी करेंसी लेके जाते हैं, हम उनसे कुछ खरीदने जाएंगे तो अपनी करेंसी देंगे। तो इस बात से ये पता चलता है कि लोथल में क्या होता था, व्यापार। क्या होता था, व्यापार होता था। इसके बाद देखेंगे कि सड़क पे दरवाजे खुलते थे। कहाँ पे दरवाजे खुलते थे, सड़क पे। अब आप कहोगे मैडम इसमें नई बात क्या है, अभी भी दरवाजे सड़क पे खुलते हैं, है ना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये थोड़ी सी अलग बात थी। क्यों, देखो इधर सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी अभी तक घर मिले हैं या स्थल मिले हैं, उनके घर जो थे डायरेक्ट दरवाजे जो है सड़कों पे नहीं खुलते थे। देखो ये ऐसे घर मिले हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे घर है, ठीक है। इधर भी घर बना दिए हमने, ये घर बन गए। अब इनके बीच से क्या जा रही है, सड़क। ये कैसी होगी सड़क, मेन सड़क हो गई, ठीक है, ये मेन सड़क हो गई। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं घर के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खोला करते थे, सड़क की ओर नहीं खोला करते। तो कैसे आते थे, या तो इनके दरवाजे कहाँ होते थे, पीछे, या तो कहाँ होते थे, साइड में। तो वो यहाँ से निकल के फिर मेन रोड पे आया करते थे, ठीक है।
देखो ये लोग कितने दूरदर्शी थे, समझ रहे आप। मान लो छोटा बच्चा हो, उस समय तो जीप कार वगैरह नहीं होगी, बैल होगा, और जानवरों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब उत्तेजित हो जाए। मान लो छोटा बच्चा हो बैल के सामने दे तो दुर्घटना हो सकती कि नहीं। इसलिए लोगों ने क्या किया कि आप पहले साइड से आए और फिर मेन रोड पे। लेकिन सिर्फ लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दरवाजे साइड पे नहीं थे। कहाँ पे थे? सड़कों पे। क्या लॉजिक लगाया होगा आप खुद सोचिए। ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने दरवाजे जो है सड़कों पे खोल रखे थे, ना कि साइड पे? व्यापार। किस लिए? व्यापार। क्योंकि व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था लोथल, है ना। बड़े स्तर पे व्यापार होता था। जैसे आज हमारे भी छोटे शहरों में रोजगार उतना नहीं है, लेकिन दिल्ली वगैरह में चले जाएंगे तो हर चीज वहाँ पे ज्यादा है, रोजगार भी ज्यादा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है कि नहीं। तो ये देखो जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती तो सामान लादने के लिए भी सुविधा होना, वरना मजदूरी में समय जाएगा, आपको समय बचा। तो इन्होंने क्या किया? सड़कों पे दरवाजे खोल दिए, है ना। अब बैलगाड़ी आएगी तो यहाँ आसानी से खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताइए। बैलगाड़ी यहाँ पे आसानी से खड़ी हो सकती है, लेकिन नीचे उतर के जाएगी तो तकलीफ है, और यहाँ पे लोगों का श्रम भी ज्यादा लगेगा, कि माल उठाएंगे, लादेंगे, फिर बैलगाड़ी तक जाएंगे, समय भी जाएगा, श्रम भी लगेगा। तो इन्होंने क्या किया? सड़कों पे खोला, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते थे? माल को डंप करते थे और उनका व्यापार अच्छे से चल जाता। समझ में आया? तो लोथल में कैसे दरवाजे सड़कों पे क्या करते थे? दरवाजे खुला करते थे। एक बात इसका मिला। अब यहाँ देखो क्या मिला है? युगल समाधान। ये समाधान नहीं है, समाधान है। समाधान का मतलब क्या होता है? समस्याओं का निवारण, है ना। आपका कोई भी, जैसे आपने कुंडली मुंडली में देखा होगा राहु का समाधान, आइए हमारे पास जो भी चिंता है आपका हम समाधान करेंगे। समाधान नहीं करना हमको, क्या है? समाधान। ये क्या है? अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखिए युगल समाधान, युगल समाधान से संबंधित ये है, इससे समझ सकते हैं कि वहां पे एक आदमी के साथ एक औरत की भी क्या मिली है? कंकाल मिलेगा। अब तो कंकाल मिलेंगे, लाश नहीं मिलेगी। तो ये इस चीज को दर्शाता था कि हो ना हो लोथल में कौन सी जाति थी, मतलब कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। सती प्रथा समझते हैं कि अगर किसी पत्नी का, मतलब अगर किसी औरत का आदमी खत्म हो जाए तो वो पत्नी भी अपने प्राण त्याग देती थी, उसकी चिता में खुद जलकर मर जाती थी। इसे हम सती प्रथा कहते थे, जो कि बहुत ही क्रूर प्रथा थी। ये ज्यादा जरूरी नहीं। अब इसका क्या दोष है कि नहीं? वो तो अपनी नेचुरल मृत्यु से मर गया, तो आप उसके लिए अपनी जान दे दो, ये कोई वो नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या मिला है? युगल समाधान। तो ये किस ओर इशारा करता है कि हो ना हो यहाँ पे क्या थी? सती प्रथा थी। लेकिन यहाँ पे सती प्रथा थी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे युगल समाधान जो थे 2-4 ही मिले। कितने मिले हैं? 2-4। अगर मान लो प्रचलित होती तो बहुत सारे मिलते, बहुत सारी खबरें ऐसी मिलती जिसमें आदमी और औरत की कंकाल क्या होते? साथ में मिलते, लेकिन 2-4 ही मिले। हो सकता है कि कुछ दुर्घटना हो गई हो जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई हो सकता है कि नहीं। देखो भाई हम इंडियंस हैं, दुश्मन को भी तकलीफ होता है तो हमारा दिल पसीज जाता है। एक बार कहते हैं कि नहीं यार, इंसानियत के नाते हमें मदद करनी चाहिए। तो फिर तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि देखो पति पत्नी साथ चल बसे, तो उनको भी साथ में क्या किया हो गया? दफनाया गया होगा, है ना। तो ये किस और की ओर करती थी? सती प्रथा। लेकिन यह निश्चित नहीं है। तो युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। हाथी के दांत, हाथी के दांत। बताइए हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। यहाँ पे हाथी के दांत मिले। देखो हाथी के दांतों का भी व्यापार होता है, स्मगलिंग होती है उसकी, है ना, जो गैर कानूनी। आपने एक पिक्चर आई थी जंगली, देखे थे? ये विद्युत की है शायद, विद्युत की, है ना। उसमें हाथी के दांतों का ही वो बता रहा है स्मगलिंग का। उसी के बीच में लड़ाई हो रही थी। अभी काजीरंगा में भी 2-3 साल पहले की कहानी है, मतलब घटना है कि वहाँ पे तालाब में क्या कर दिया? जहर मिला दिया, जिससे 30-35 हाथियों ने पानी पिया होगा, वो तड़प तड़प के मर गए। सोचो इतना इनका व्यापार होता है, हाथियों के दांत, है ना। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। जान सबकी होती है, जानवर हो चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। तो देखिए हाथी के दांत लोथल से, लेकिन हाथी की खोपड़ी
हड़प्पा से। तो लोथल क्या याद रहेगा? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता था? व्यापार। क्या होता था? व्यापार होता था। यहाँ पे क्या पाया गया है? बंदरगाह। क्या पाया गया? बंदरगाह। यहाँ पे मोहरें मिली है फारस की। ठीक है। युगल समाधान, युगल समाधान। और क्या मिला है? हाथी के दांत। हाथी के दांत का व्यापार होता होगा क्योंकि ये व्यापारिक नगरी थी, है ना। तो इससे आगे बढ़े, इतना याद रहेगा। तो देखो गुजरात के कौन कौन से हो गए? धौलावीरा, सुरकोटला, रंगपुर और लोथल। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ो। देखो अब इंडिया में एंट्री हम कर चुके गुजरात से। तो इंडिया में देखो एक जगह मिली है रोपड़। क्या मिली है? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। किस नदी के किनारे? सतलज नदी। खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा। डॉगमैन। देखो यहाँ पे जो समाधान मिला है वहाँ आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। हो सकता है कि आदमी के मरने के साथ उसका कुत्ता भी उसकी याद में मर गया हो। होता है ना, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है, अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है। जैसे उसका मालिक उसको छोड़ के चले जाता है तो रो रो के बुरा हाल करता है ना। तो यहाँ पे क्या मिला है? डॉगमैन का साथ में समाधान मिला है, दफनाया गया है। अब देखो यहाँ पे है बनवाली। क्या है? बनवाली। अब हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं? हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है बनवाली। देखो नाम से कैसा लग रहा है? बनवाली, बनावट, है ना, बनावट से लग रहा है। लेकिन यहाँ की बनावट जो थी ना पूरी चौपट थी, नाम से अपोजिट था। ये नाम रखा है बनवाली लेकिन बनावट इसकी कैसी थी? पूरी की पूरी चौपट। कैसी थी? देखो इसको खोजा था रविंद्र सिंह ने। किसने खोजा था? रविंद्र सिंह ने। देखो चौपट बनावट से याद रखेंगे, बनवाली की बनावट कैसी थी? चौपट। क्यों थी? देखो सड़कें कैसी थी? टेढ़ी। नाली तो थी ही नहीं, नाली तो थी ही नहीं। हल मिला है, यहाँ पे क्या मिला है? हल। किसका मिला है? टेराकोटा। किसका मिला है? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बना। मिट्टी से बना, मिट्टी से बनी चीजों को हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा। ठीक है। टेराकोटा के क्या मिले हैं? सिक्के। बताओ मिट्टी के ही बने होंगे। टेराकोटा मतलब मिट्टी के सिक्के। तो याद रखना बनवाली की बनावट चौपट। बनवाली की बनावट चौपट। नालियां थी क्या? नहीं थी। सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। खोजा किसने? रविंद्र सिंह। यहाँ पे नालियां थी ही नहीं। और क्या मिला? दो चीज याद रखो, हल और सिक्के। हल और सिक्के। बनवाली से क्या? हल और सिक्के। किसके थे? टेराकोटा। ठीक, ये पूछा गया हल वाला क्वेश्चन। अब देखो राखी गढ़ी, हमने अभी पढ़ा था कि धौलावीरा, जब तक राखी गढ़ी की खोज नहीं हुई थी तब तक धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था। लेकिन हरियाणा का राखी गढ़ी की खोज हो गई तो वो कैसा हो गया? सब में बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। अब यहाँ के जो लोग थे ना सोना चांदी से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? सोना और चांदी से। ये एक सवाल आता है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो है लोहा। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग। इसके आगे बढ़े। देखो अब राजस्थान में आ गए हम। राजस्थान में कौन सा मिला है? कालीबंगा। राजस्थान में कौन सा मिला है? कालीबंगा। इसको ट्रिक से याद रख सकते हो कि काली बीवी चूड़ी मांगे। कैसी बीवी? काली बीवी चूड़ी मांगे, एक ही थापड़ दो ताकि वो कैसी हो जाए? लाल हो जाए। है, काली बीवी चूड़ी मांगे, एक ही थापड़ दो कि बीके लाल हो जाए, मतलब उसके गाल लाल हो जाए। और बोलो जाके खेत जोत। और क्या बोलो? जाके खेत जोत। ऐसा करना मत, बीवी को दापड़ मत मारना, हो जाओगे। वैसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कानूनी तौर पर ठीक है लेकिन इंसानियत भी होनी चाहिए, है ना। अब भाई आप पति हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप सर्वेसर्वा, पत्नी के बिना भी घर नहीं चलता। दोनों सम्मान होना चाहिए। पत्नी को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। कोई एक घर किसी एक के बल पे चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। जितना आपका योगदान है उतना ही उस पत्नी का भी योगदान है कि नहीं। घर को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे समाज में कठिन है। पत्नियों मतलब लड़कियों को उतना दर्जा नहीं दिया जाता जितना महत्व किसको दिया जाता है? पुरुषों को, है कि नहीं। ये तो सिर्फ ट्रिक है, याद
करने की चीज़ है, हालांकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल की महिलाएं तो अब वो अबला नारी नहीं रही है, अब बहुत जागरूक हो गई है और होना भी चाहिए, है ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अगर महिला शिक्षित होगी ना तो एक पूरा समाज शिक्षित होगा। आप एक दो घरों में आप डिफरेंट कर सकते हैं कि जिस घर की महिला पढ़ी लिखी नहीं होती उस घर का माहौल कैसा होता है, उस घर के बच्चों का माहौल कैसा होता है, और जिस घर की महिला पढ़ी लिखी होती है उस घर का माहौल अलग होता है। ये आप खुद समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे महिला पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं है। जितना वेटेज पुरुषों को देना चाहिए उतना ही वेटेज किसको दिया जाता है? महिलाओं को। इसलिए आज हम पीछे। भाई जहां 100 लोग हैं, आप काम 50 से करवा रहे हैं तो आउटपुट कितने का मिलेगा? 50 का ही मिलेगा। जिसमें 50 महिलाएं, आप उनसे काम नहीं करवा रहे, लेकिन वही दूसरी जगह 100 लोग हैं, वो पूरे 100 से काम करवा रहे हैं। तो बताइए हमारे काम में तेजी होगी या उनके काम में? उनके काम में, क्योंकि उनमें पूरे 100 लगे हैं, हमारे काम में पूरे 100 नहीं लगे, है कि नहीं? तो महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, इन चीजों को समझना होगा, है ना। और ये कब होगा? जब ये पुरुष प्रधान सोच रखने वाले व्यक्ति अपनी सोच को साइड में रखकर अपने विकास को ध्यान में रखेंगे, तब ये पॉसिबल होगा। आज भी हमारी गांव में ये सोच है पुरुष प्रधान वाली। आज भी 5 लड़के हो जाए तो 6वें की तैयारी करते हैं कि एक तो लड़का होना जरूरी। सोच आज भी नहीं बदली, हालांकि शहरों में कम हो गया, लेकिन गांव में आज भी स्थिति खराब है। वहां पे भी लड़के की चाहे, फिर भले ही वो रेल का डब्बा बन जाए, है दे बच्चे पे बच्चे, दे बच्चे पे बच्चे, दे बच्चे, जा पुलिस काम तो लगेगा जब एक लड़का पैदा हो जाएगा, वरना भी कंटिन्यू। समझ ये समझ में आया? हम अब ये कब होता है? जब महिला पढ़ी लिखी होती, महिला समझाती कि ये सब चीजें अच्छी नहीं। देखिए, आप एक के बाद कोई मशीन थोड़ी, महिला ही तो है, एक के बाद आप बच्चा पैदा करते जा रहे हो, शरीर कमजोर होगा, कितनी लाइफ होगी उसकी? घट जाएगी 20-30 साल, 50 साल में निपट जाएगी। फिर बाद में बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? बच्चों को तो आपने अनाथ कर दिया। पैदा करने से नहीं होता, आपको उसका पालन पोषण भी तो करना होता है। आपने ये समझ कब आएगी? जब आप शिक्षित होंगे कि नहीं होंगे? तो आप भी देखिए, समाज कब बदलता है? जब हम खुद बदलते हैं। आप समाज को बदलने निकलेंगे ना, कभी नहीं बदल पाएंगे। इवन आप खुद समाज की तरफ जाएंगे। आप खुद को बदलने निकलिए। किसको? खुद को बदलने निकलिए। आप खुद को बदलिए, आपको देख के 2-4 तो फॉलो करेंगे, ज्यादा नहीं 2-4 तो करेंगे, उन 2-4 को 2-4 और करेंगे। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि पूरा समाज बदलेगा, है ना। तो हमें ये सोच से ऊपर उठना है, रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठना है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या थी, आगे आते। इसकी ट्रिक क्या थी? काली बीवी चूड़ी मांगे, एक थापड़, बीके लाल खेत जोते। देखो ये ट्रिक है, बाकी हम ऐसा कुछ कह नहीं रहे, काला गोरा बीवी से कुछ नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे देखो, काली बीवी चूड़ी मांगे, चूड़ी कैसी मिली है? काली। कैसी मिली है? काली। इसकी खोज किसने किया है? बीके थापड़। और किसने किया है? बीबी लाल। किसने किया है? बीबी लाल। यहाँ पे थापड़ है, किसने किया है? बीबी लाल। जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है, क्या मिला है? जुता हुआ खेत। यह क्षेत्र जो था कर्मकांड में अग्रणी था। कैसा था? कर्मकांड में अग्रणी था। कर्मकांड समझते हैं? यज्ञ कराना, हवन कराना, ये सब क्या है? कर्मकांड है। तो देखो कर्मकांड में अग्रणी था, तो इसमें कैसे साक्ष्य मिले? यज्ञ के साक्ष्य मिले, जो किसके साक्ष्य, जो किसका प्रतीक है? यज्ञ कर्मकांड का प्रतीक है। पूजा 2 टाइप्स होती है। कुछ लोग बहुत मतलब हवन कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, भंडारा कराएंगे, तो ये क्या है? कर्मकांड। और कुछ लोग मन ही मन में भगवान को याद कर लेते हैं और दिखते ही नहीं कि कभी पूजा नहीं करते, लेकिन वो कभी ना कभी भगवान को याद कर लेते। पूजा कई टाइप से होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? तो आज आपका क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज का समझ में आया? हमने पाकिस्तान का खत्म कर दिए थे, ठीक है, हड़प्पा
मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो, सूरका, भिंडे। गुजरात में 4 स्थल कौन कौन से? धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोटदा और लोथल। लोथल में क्या था? बंदरगाह, व्यापार था, हाथियों के दांतों का, युगल समाधान, है ना। ये सारी चीजें आप याद कर लोगे, आज ही के दिन इसको निपटा लेना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।